नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ चंद लफ्ज़ी पैगाम सुन लें, फिर उसके बाद माइक खतीब अहले सुन्नत आसी साहब के सुपुर्द किया जाएगा। आप कितने लोग ऐसे हैं जो मदीने की तलब लेके आए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की पुतलियों में मदीना तैयबा की ज़ियारत की तलब मौजूद है? कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि परवरदिगार आलम ने मेहरबानी की और हरमैन तय्यबैन सईदैन में हाज़री नसीब हुई तो मैं हजरे अस्वद को जी भर के चूमूंगा। यकीनन ये आप सब लोगों की ख्वाहिश है, कल्बी आरज़ू है, ये आपकी जुस्तजू है। आप सब लोग ये चाहते हैं कि कभी ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों से लग जाऊंगा और आपके कदमों के बोसे लूंगा। सभी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों से लगना चाहते हैं। आप सब लोगों के दिलों की आरज़ू है कि मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों से लग जाऊं। मेरे दोस्तों, आओ फिर मैं तुम्हें नबी सुनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। परवरदिगार आलम ने हमारी रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम किया। हमसे पहले जो कौमें आई उनके लिए भी अल्लाह करीम ने रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम किया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए अल्लाह ने सहाइफ नाजिल फरमाए। रूहानी ग़िज़ा थी लेकिन तख्तियों के ऊपर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए अल्लाह ने सहाइफ उतारे। रूहानी ग़िज़ा थी लेकिन तख्तियों के ऊपर। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए अल्लाह करीम ने रूहानी ग़िज़ा उतारी, सहाइफ की सूरत में, तख्तियों के ऊपर थी। वहां से फरमाया गया कि इस्तिफादा करो और अपनी रूहानी बालिदगी का एहतमाम कर लो। जनाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई, तख्तियों की सूरत में थी, वहां से लोगों ने इस्तिफादा किया। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई गई, तख्तियों की सूरत में थी, वहां से लोगों ने इस्तिफादा किया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनके मानने वालों के लिए अल्लाह ने इंजील नाज़िल फरमाई, तख्तियों की सूरत में थी। हुक्म हुआ तख्तियों से इस्तिफादा करो और अपनी रूहानी कुव्वत का एहतमाम कर लो, अपनी रूहानी बालिदगी का एहतमाम कर लो। लेकिन जब इस खुश नसीब उम्मत की बारी आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की बारी आई, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपकी उम्मत का रूहानी रिज़्क़ ये तख्तियों पे रख के नाज़िल नहीं फरमाया, बल्कि हमने आपके क़ल्बे मुनीर के ऊपर इसको नाज़िल फरमाया है। दोस्तान मोहतरम, कुरान क़ल्बे मुनीर के ऊपर नाजिल हुआ है, रसूलुल्लाह के क़ल्बे अक़दस के ऊपर नाजिल हुआ है, रसूलुल्लाह के सीने के ऊपर नाजिल हुआ है। मेरे दोस्तों, तुम तो चाहते हो कि तुम रसूलुल्लाह के कदमों से लग जाओ, रसूलुल्लाह के कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम लो। अल्लाह ने इससे बड़ा एहतमाम फरमा दिया है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। जितनी देर तक कुरान की तिलावत जारी रहेगी तुम रसूलुल्लाह के सीने से लगे रहोगे। हिकायत नहीं, रिवायत नहीं, किस्सा नहीं, कहानी नहीं। आज इतनी बड़ी इस कॉन्फ्रेंस में, इतने बड़े जलसे में, इतनी बड़ी महफिल में ये पैगाम लेके जाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुरान को दाखिल करना है,
कुरान की तालीमात को दाखिल करना है, कुरान के नूर को दाखिल करना है, कुरान मुकद्दस की रोशनी को दाखिल करना है और कुरान की रोशनी से मुस्तफीद होकर अपने घर को, अपने समाज को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को मैंने कुरान के नूर से मुनव्वर करना है। थोड़ा सा मजीद आगे चलिए। ये कुरान कल्बे मुनीर के ऊपर नाजिल हुआ, फिर वहां से हम तक पहुंचने के लिए फिर इसने सफर किया हजरात मोहतरम। फिर ये कल्बे मुनीर से ज़हन मुस्तफ़ा तक पहुंचा, फिक्र मुस्तफ़ा तक पहुंचा, फिर इसने जुबान मुस्तफ़ा को चूमा और फिर इसने लबे मुस्तफ़ा को चूमा और लबे मुस्तफ़ा को चूम कर फिर ये बाहर आया। जब मेरे आका ने तिलावत फरमाई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी समातों का दामन पेश कर दिया, हजरत अली अल मुर्तज़ा की समातों ने अपना दामन पेश कर दिया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी समातों का दामन पेश कर दिया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी समातों का दामन पेश कर दिया और अपने सीनों में इस नूर को महफूज कर दिया। हजरात मोहतरम, इसका मतलब ये है कि जब तक आप कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे सीना मुस्तफ़ा से, आप जुड़े रहेंगे ज़हन मुस्तफ़ा से, आप जुड़े रहेंगे जुबान मुस्तफ़ा से, आप जुड़े रहेंगे लबे मुस्तफ़ा से। तू तो कदमों से लगने के लिए तरसता था, अल्लाह ने तुझे कहां जोड़ दिया है, अल्लाह ने तुझे कहां जोड़ दिया है। और आखिरी बात, हजरे अस्वद को चूमने के लिए तरसते हो, हजरे अस्वद को चूमना चाहते हो, जरा हाथ खड़े करो। हजरे अस्वद को चूमने की तलब रखने वालों, मेरे जिंदा दिल दोस्तों, उस शाख रसूल याद रखना, हजरे अस्वद बड़ी अजमत वाला पत्थर है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद ये अल्लाह के दाएं हाथ के मिसल है, बिला तशबीह बिला तमसील। ये अल्लाह के दाएं हाथ के कायम मकाम है। जिस बंदे ने हजरे अस्वद का बोसा लिया, ये इस्तेलाम किया, रश है, करीब नहीं जा सकते, दूर से हाथ खड़ा किया, इस्तेलाम किया, कयामत वाले दिन हजरे अस्वद उन सारे लोगों की शफाअत करेगा। यहां से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो खुदावंदे कुद्दूस जो हजरे अस्वद को इतना इल्म दे सकता है कि लाखों करोड़ों चूमने वालों को और इस्तेलाम करने वालों को हजरे अस्वद याद रख सकता है और उसका उनका इल्म हजरे अस्वद के पास मौजूद है। वो रब जो हजरे अस्वद को इल्म दे सकता है, वो मुस्तफा को भी इल्म दे सकता है। और आखिरी बात और आखिरी पैगाम ये है कि ये कुरान मुकद्दस कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है। इसके शायान शान है कि मुस्तफ़ा के लब इसको चूमे, मुस्तफ़ा के लब इसको चूमे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरे अस्वद के सामने आए, चूमने लगे, फरमाया हजरे अस्वद तेरी इज्जत बड़ी है, तेरी तौकीर बड़ी है, तेरी शान बड़ी है, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तू बोसा गाहे मुस्तफ़ा है, तू बोसा गाहे मुस्तफ़ा है। तो फैसलाबाद और दाएं बाएं से आने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों, ये पैगाम सुन लो, कुरान मुकद्दस की 6666 आयात ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा हैं, इनके हुरूफ बोसा गाहे मुस्तफ़ा हैं, इनके अल्फाज बोसा गाहे मुस्तफ़ा हैं। अगर तेरी हरमैन शरीफैन में हाजिरी हो तो तुझे मुबारक हो, और अगर हाजिरी न हो सके तो तेरे घर में इतनी बड़ी बोसा गाहे मुस्तफ़ा कुरान की सूरत में मौजूद है। सुबह सवेरे उठ के जरा कुरान खोल के तिलावत तो कर दिया कर, अल्लाह से ताल्लुक भी कायम हो जाएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने से भी ताल्लुक कायम हो जाएगा, मुस्तफ़ा के लबों से भी ताल्लुक कायम हो जाएगा, मुस्तफ़ा की जुबान से भी ताल्लुक कायम हो जाएगा, और बोसा गाहे मुस्तफ़ा को चूमने की सादत भी हासिल होती रहेगी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इस कौम का उरूज
इस कौम की सरबुलंदी, इस कौम का वकार वो कुरान पाक से वाबस्ता होने में है। याद रखो, जितना आपके सीने में कुरान उतरता चला जाएगा उतनी ही साहिब कुरान की मोहब्बत भी उतरती चली जाएगी। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी नसीब फरमाए और अपने नबी की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।